सबका सबका नंबर है। यूनिफॉर्म का, टाई बेल्ट, बैग, पानी बोतल, जूता मोजा, किताब, हेयर बैंड, अनुशासन, उपस्थिति, बक्स, ये 6 महीने का है। ये तो एकदम मतलब प्राइवेट विद्यालय बना दिया सर। नहीं सर, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट है तो सरकारी, लेकिन कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय वैसा नहीं। ऐसे हम एक पप्पू है। पप्पू अपने पापा को कहता तूने ऐसा काम कोई किया है जो मेरे इससे सिर ऊंचा हो सके। पप्पू बोला कि पापा हाँ हमने किया है। तो पापा बोले क्या? तो आपके सिर के नीचे मैं तकिया लगाया था। अच्छा, ये चुटकुला है। दिल्ली के बहुत सारा प्रशंसा सुने होंगे दिल्ली के जो सरकारी विद्यालय होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके तर्ज पे नालंदा का भी एक विद्यालय है जो कि दिल्ली को टक्कर दे रहा है। हमको ऐसा लग रहा है। लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र का एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 अच्छा, मतलब जो भी दिनांक होता है उसका। यस सर। अभी स्टेट लेवल में इस साल 15 बच्चों ने, कबड्डी में 5 बच्चे ने, और दौड़ में 2 बच्चों ने, और नृत्य में अभी पटना गई थी उसमें 6 बच्चों ने, और रंगोली में 1 बच्चों ने, और कला उत्सव में स्थानीय खेल खिलौना निर्माण में 1 बच्चों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज की। अच्छा, मतलब स्टेट लेवल तक गए। स्टेट लेवल तक उन्होंने दर्ज किया। अरे डर क्यों रहे हो? तुम्हारे जैसे उन लोग भी है ना, इसमें डर नहीं। और आप नालंदा दस्तक पे देखिएगा ना तो बहुत सारा विद्यालय का वीडियो मिलेगा, और महान महान विद्यालय में महान महान बच्चे और महान महान मैडम और सर आपको मिल जाएंगे। बात तो सही है सर, महान महान मिल जाएंगे, लेकिन में है प्रधानमंत्री, और आप प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है आपका? आशीर्वाद राज। आशीर्वाद राज हैं, उप प्रधानमंत्री। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। अच्छा, मतलब कि हर एक एक्टिविटी करवा करके बच्चों के अंदर सकारात्मक जो बातें होती है वो डाल देते हैं। जी सर। मंत्रालय है आपके पास, आप कौन से मंत्री हैं? बागवानी एवं जल मंत्री हैं। बागवानी और जल मंत्री हैं आप। सभी शिक्षक समय से आते हैं, सभी शिक्षक समय से जाते हैं एकदम। जब हम बचपन में थे अपने स्कूल के टाइम में, तो मुझे भी जब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखते थे यूनिफॉर्म में, तो मुझे भी लगता था काश मैं भी यूनिफॉर्म में जाऊं तो कितना अच्छा लगे, है ना। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। 13 13 26 13 13 52 53 55 56 13 61 13 13 17 17 कौन बता? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं नूरसराय प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरदार बिघा में, और ये मुख्य दरवाज़ा है जो कि एकदम हरा भरा है, और विद्यालय के अंदर भी सारा का सारा ग्राउंड हरा भरा है। ये यहाँ का खासियत है, और बहुत सारा खासियत है। सिर्फ यही खासियत नहीं है कि हरा भरा है, तमाम प्रकार के यहाँ पे जो शिक्षक हैं, लगभग 10 के आसपास शिक्षक हैं, वो भी डे टू डे आते हैं और बच्चों को तमाम प्रकार की एक्टिविटी करवाते हैं। स्टेट लेवल तक के यहाँ पे बच्चे चयनित हुए हैं, और एक पूरा कैंपस है, उधर बाउंड्री है, वहाँ पे सब बच्चे मतलब कि सुबह में और शाम में दोनों टाइम खेल खेलते हैं। और यहाँ पे तमाम प्रकार के प्रतियोगिता जो होता है वो होते रहता है, शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है, प्रधानाध्यापक के द्वारा करवाया जाता है, और यहाँ से चयनित होकर के प्रखंड लेवल तक जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाते हैं, यहाँ तक कि स्टेट लेवल तक प्राइज जीत करके आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये बाउंड्री है, और बाउंड्री के अंदर आपको सैकड़ों में यहाँ पे अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे। अमरूद के पेड़ है, तमाम प्रकार के जो हरा भरा पेड़ होता है, आम का पेड़ है, इधर आंवला का पेड़ है, और ये सब जो पौधे यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब सारे के सारे यहाँ पे मिशन हरियाली नूरसराय के द्वारा लगवाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जितने भी एरिया में, जिस भी गाँव में आप चले जाएंगे, हर एक के दरवाजे पर आपको अमरूद का पौधा आपको दिख जाएगा, आम का पौधा आपको दिख जाएगा, तमाम प्रकार के जो फलदार पौधे होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। उधर देखिए कुछ खेल खेलने के लिए उधर बास्केटबॉल शायद होता है, फुटबॉल होता है, उसके लिए भी बाकायदा वहाँ पे बाउंड्री बनाई गई है। और ये स्कूल का कैंपस है, और ये ऑफिस है। इधर छोटे छोटे बच्चे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, और बाकायदे जो भी चीज़ें होनी चाहिए विद्यालय में वो सब कुछ है। इधर दिखाया गौतम जी, आम का पौधा है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आम खाने का फ़ायदा क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ है। तो आम खाने से पहला फ़ायदा विटामिन ए मिलती है, विटामिन सी मिलती है, और विटामिन के मिलती है, पोटेशियम मिलता है, और मैग्नीशियम मिलता है। ये सब जो चीज़ें हैं, आम खाने से सब फ़ायदा होता है। मिडिल स्कूल सरदार बिघा, यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बताया गया कि कौन कौन सा खेल यहाँ पे खिलवाया जाता है। और ये है क्लास 2 के यहाँ पे बच्चे हैं। अंदर आ जाए मैडम, अंदर आ जाए। ठीक है, थैंक यू। देखिए यहाँ पे, हाँ बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बाकायदे ज़मीन पे बैठ करके, दरी पे बैठ करके
पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बच्चे ड्रेस में हैं, सभी बच्चे टाई पहने हुए हैं, सभी बच्चे आइडेंटिटी कार्ड लिए हुए हैं, सभी बच्चे बेल्ट पहने हुए हैं और सभी बच्चों का जूता है, मौजा है, बाकायदे सब कुछ है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपको लग रहे होंगे देखने में, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं है, सारे के सारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और ये नालंदा जिला का विद्यालय है। क्या नाम है छोटी आपका? गुड्डी कुमारी, गुड्डी कुमारी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? बिशुनपुर से। बिशुनपुर से। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा 2 क्लास में पढ़ते हैं। अभी मैडम क्या पढ़ा रहे थे? खोड़ा। खोड़ा पढ़ा रहे थे, मतलब कि 1-2 का पहाड़ा पढ़ा रहे थे। एकदम प्योर हिंदी में बता रहे हैं। खोड़ा टेबल है ना? किक्का खोड़ा आता है आपको? 30 तक आता है। 13 कब खोड़ा पढ़िए तो? 13 13 3 26 3 4 3 52 53 55 56 13 51 13 17 17 कौन बताए हैं? मैडम बताए हैं साहब। देखिए वो मैडम है जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में इस प्रकार का शिक्षा बच्चों को दी जाए। मैडम एक सेकंड आपसे कुछ वार्तालाप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुत्सिया उस्मानी। कहाँ से आती है मैडम पढ़ाने? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से पढ़ आती हैं? पढ़ने आते हैं। अच्छा, ये सब बच्चों को इतना मेंटेन करके कैसे रखते हैं एकदम फुल डिसिप्लिन में? रहता है सब बच्चे को, बात कहते हैं ऐसा कि समझता है। आप समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे समझ जाते समझता फॉलो करता है। हैं? सभी बच्चे फॉलो करते हैं? सभी बच्चे फॉलो करते हैं। अभी बच्चों को टेबल पढ़ा रहे थे, पहाड़ा पढ़ा रहे पढ़ा रहे थे। क्या क्या पढ़ाते हैं मैडम? हिंदी, इंग्लिश और मैथ, वही मतलब कि जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो सिलेबस है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये दूसरे क्लास के बच्चे हैं और सब बाकायदा ड्रेस में है। एक भी बच्चे आपको ऐसे नहीं दिखेंगे जो ड्रेस नहीं पहन करके आए हों। ये ऊपर जाने का रास्ता है और इधर शिक्षकों का मोटरसाइकिल है और बच्चों का साइकिल है और ये ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर 6, 7, 8 क्लास के शायद बच्चे बैठते होंगे और उनसे भी वार्तालाप करेंगे। और इस विद्यालय के क्या बोलते हैं, रीढ़ का हड्डी एक सर है जो कि सभी बच्चों को इतना वेल मेंटेन रखते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से एक्टिविटी करवाते हैं, इसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। अंदर आ जाए सर। थैंक यू। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए आप कमरे के अंदर हैं। कौन सा क्लास है सर? 6B क्लास के बच्चे हैं और पूरे बोर्ड पे आपको एकदम एक से एक ह्यूमन स्केलेशन बनाया गया है। जो मैप होता है, कंट्री मैप है, वर्ल्ड मैप है, स्टेट मैप है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, मतलब कि जितने भी चीज़ें होती है जो बच्चे को जानना चाहिए वो सारा का सारा यहाँ पे उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। एक भी विद्यालय में, पूरे नालंदा जिला का मैं बात करता हूँ, एक भी विद्यालय में CCTV कैमरा आपको नहीं मिलेगी। और ये प्रथम विद्यालय है जहाँ पे आपको CCTV कैमरे से निगरानी की जाती है कि कौन शिक्षक कितना बजा रहे हैं, कौन बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर, और सबके बाकायदे मॉनिटरिंग होता है। नीचे भी मॉनिटरिंग होता है और उधर जो +2 विद्यालय है उसमें भी अलग अलग CCTV कैमरे लगाए हैं और उसमें भी मॉनिटरिंग होती है। क्या नाम हुआ छोटी आपका? सुरभि कुमारी। क्या? सुरभि कुमारी। सुरभि कुमारी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? प्रहलाद नगर से। प्रहलाद नगर से। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? संस्कृत। संस्कृत पढ़ा रहे थे आपको? यस। संस्कृत में भी क्या लिखे हैं आप? पुरुष का अर्थ होता है व्याकृत स्वरता सुन नहीं। अच्छा, कुछ अभी मतलब कि सर संस्कृत स्टार्ट किए हैं और ये टीचर हैं। कहाँ से आते हैं सर आप पढ़ाने? हम तो इसी गांव के हैं, सरदार बिघा गांव के हैं। सरदार बिघा के हैं। अभी संस्कृत पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। संस्कृत स्पेशल पढ़ाते हैं या और भी विषय पढ़ाते हैं? और सब विषय भी पढ़ाते हैं। सब विषय? हाँ, सब विषय पढ़ाते हैं। चाहते हैं कि +2 का विद्यालय है तो दूर दूर से भी बच्चे आते होंगे पढ़ने। ये क्लास 7 है और क्लास 7B है। अंदर आ जाए सर। थैंक यू। बैठ जाइए। ये कौन सा क्लास है सर? 7 क्लास, 7B। 7 क्लास है और सर पृथ्वी के बल पढ़ा रहे हैं हमारी दुनिया। ये है मॉनिटर। मॉनिटर हैं आप, खड़े हो जाइए। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7B। 7B में पढ़ती हैं। सर अभी क्या पढ़ा रहे थे? हम पृथ्वी के बल। अच्छा, साइंस पढ़ा रहे हैं। हमारी दुनिया। हमारी दुनिया कौन सा क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है सर? हाँ। भूगोल। मतलब कि भूगोल आप पढ़ रहे हैं। भूगोल, अच्छा, हमारी दुनिया किताब का नाम है और भूगोल सब्जेक्ट है। क्या सर? हिंदी है तो उसको किसलय नाम दिया गया है ना। तो इसका है ज्योग्राफी है तो उसको हमारी दुनिया, या हिस्ट्री है तो अतीत से वर्तमान नाम दिया गया है। मतलब अलग अलग का नाम दे दिया। नाम बच्चों को रुचि के लिए है ना, कि उसको पहचान सके कि इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी है तो उनको लगेगा कि पता नहीं, उसकी परिभाषा नहीं जानते हैं, तो उसको
समझने में सहूलियत हो कि हमारी दुनिया पुस्तक का नाम है, जैसे हिंदी का किसलय नाम दे दिया गया है ना, तो हिंदी कह सकते हैं, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम है जो उससे जुड़ा हुआ चीज़ तथ्यों को बताता है उसमें, है ना। सर एक बात बताइए, मतलब कि पहला हमको विद्यालय ऐसा दिख रहा है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, ग्राउंड में इतना हरा भरा है, बच्चे सब एकदम श्रृंगार करके आ रहे हैं। श्रृंगार कहने का मतलब है कि ड्रेस है, टाई है, बेल्ट है, जूता है, मोजा है। कैसे बच्चों को प्रेरित किया उन सभी विद्यालयों में, ऐसा क्यों नहीं? जी सर, हम 2018 में सर जब यहाँ हम सोचे कि अब हमें इसमें परिवर्तन लाना है ना, उसके पहले थोड़ा उतना ध्यान हम भी नहीं दे पाते थे। तो जब आए तो सबसे पहले सूरज चांद चुनना शुरू किया हम कि कैसे बच्चे, जब हम बचपन में थे अपने स्कूल के टाइम में, तो मुझे भी जब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखते थे यूनिफॉर्म में, तो मुझे भी लगता था काश मैं भी यूनिफॉर्म में जाऊं तो कितना अच्छा लगे, है ना। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत ये चीज़ देख करके बहुत अजीब लगता था। फिर मैं जब यहाँ आया तो मैंने सोचा कि ये बच्चे जो ऐसे हैं, कोई भी ड्रेस में आए हुए हैं, कोई भी बच्चा के पास स्लीपर नहीं होता था, जूता नहीं होता था, और ऐसे बच्चे को हम कैसे हैंडल करें। तो हर दिन कुछ ना कुछ सोचा और सूरज चांद चुनना शुरू किए। पेपर में एक बार आया था बिहार गवर्नमेंट। सूरज चांद जो बच्चे, क्या होता है आप ही बता दो, जो साफ सुथरे बच्चे होते हैं, जो टाई बेल्ट, आई कार्ड और शूज में प्रॉपर रहते हैं, है ना, तो उन बच्चों को, एक गर्ल्स और एक बॉयज़ को, है ना, सूरज बॉयज़ होगा और गर्ल्स को एक चांद बनेगी, है ना, और उसे सम्मानित किया जाएगा, उसे ताज पहनाया जाएगा, उसे एप्रन पहनाए जाएंगे, है ना, और उसका फ़ोटो सेलेक्ट होगा, उसका नंबर भी मिलेगा, और उसको जो एनुअल फंक्शन होगा उसमें उसको नंबर जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर उसका रिजल्ट बनेगा, है ना। तो जो जितने बच्चे ऐसा करने लगे तो देखे कि हर बच्चा कोशिश कर रहा है कि अब पहन के आए यूनिफॉर्म, हमें अलग से उसको प्रयास नहीं करना पड़ा। फिर अब जूता के लिए नंबर मिलता है, टाई का, आई कार्ड का, बेल्ट का, सबका रजिस्टर पे इन लोग का नंबर चढ़ता है, और उस नंबर पे एनुअल फंक्शन में हम अपना रजिस्टर, हाँ नहीं एनुअल हाफ ईयरली, ये सब देखें, ये सबका नंबर है, यूनिफॉर्म का, टाई बेल्ट, बैग, पानी बोतल, जूता मोजा, किताब, हेयर बैंड, अनुशासन, उपस्थिति, बक्स, ये 6 महीने का है। ये तो एकदम मतलब प्राइवेट विद्यालय बना दिया सर। नहीं सर, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट है तो सरकारी, लेकिन कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय वैसा नहीं। ऐसे हम, चूँकि हमारे यहाँ बच्चे सर वैसे बच्चे हैं जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको एज के आधार पर एडमिशन दे दिया जाता है, कभी स्कूल नहीं गए, उन बच्चों को भी पकड़ के लाए कि आप यहाँ रहो, वो रहते हैं, और उन्हें अगर नहीं, हम गार्जियन से कहते हैं कि नहीं पढ़ना लिखना आता है, फिर भी वो स्कूल आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ विशेष है, उनको अच्छा लग रहा है। और अगर नहीं भी पढ़ने लिखना आता फिर भी उसे खेलने कूदने हंसने गाने का अधिकार है। तो आप इसे इस स्वतंत्रता से क्यों अलग करते हैं? इनके अंदर अलग अलग प्रतिभा छुपी हुई है। ये खेलने कूदने में बहुत अच्छे हैं, परफॉर्म करते हैं। कोई पेंटिंग बनाता है, देखिए बच्चे पेंटिंग बनाए हैं, वहाँ पे सब बच्चों का बना, प्रत्येक क्लास में मैंने एक ऐसा बनाया है। हाँ, उसी पे पहले क्या करते थे, कहीं भी चिपका देते थे तो अच्छा नहीं लगता था, बोर्ड की दीवार खराब, हाँ दीवार खराब हो जाता था। फिर पेंट करवाए तो फिर एक चार्ट बनवाए और इसी पहला जो बैनर था उसी को पलट करके लगवा दिए और उस पर ये बच्चे लगाते हैं, सुंदर भी लगता है। और ये सारा मैपिंग हम लोगों ने किया छुट्टियों में आकर के, इन सबको पूरे क्लास में मैपिंग किया ताकि सर इतना मतलब कि विद्यालय के अंदर करते हैं, बच्चे तो बाहर भी जा करके चयनित होते होंगे फिर? हाँ, बच्चे अभी स्टेट लेवल में इस साल 15 बच्चों ने, कबड्डी में 5 बच्चे ने और दौड़ में 2 बच्चों ने और नृत्य में अभी पटना गई थी उसमें 6 बच्चों ने और रंगोली में 1 बच्चों ने और कला उत्सव में स्थानीय खेल खिलौना निर्माण में 1 बच्चों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज की। अच्छा, मतलब स्टेट लेवल तक गए? स्टेट लेवल तक उन्होंने दर्ज किया है ना, जिसका हम लोगों ने यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रखा है, सारे फ़ोटो भी मेरा फेसबुक पे पर डे जाता है। इन लोग की एक्टिविटी का भी जाता है, इनके क्लास का भी वीडियो जाता है और चूँकि डांस वीडियो है तो ज़्यादा वायरल हो जाता है, बाकी क्लास वीडियो। सुबह में असेंबली में डांस वगैरह भी करवाते हैं तरह तरह के? सुबह में हम लोग शुरू में तो बहुत डर लगता था, नहीं कराते थे, तो इन लोगों को कविता शुरू किए कि कविता पे डांस करवाना शुरू किए, है ना। वो भी कविता है कि हल्के हल्के डांस, हमें भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमें भी लगता था कोई क्या पता नहीं रिएक्ट करेंगे, गांव वाले देख रहे हैं, ये बाउंड्री वगैरह उतना नहीं था तो लड़के वगैरह भी फील्ड में रहते थे। फिर देखे कि कविता से थोड़ा सा बच्चों में एनर्जी आया तो फिर इनको सॉन्ग बजा करके, पहले छोटा वाला सॉन्ग लाए थे, अब बड़ा वाला लाए, 1 साल हुआ है। फिर इनको जुम्बा वर्कआउट कराना शुरू किए कि उस पर एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे एक्सरसाइज करते थे। फिर म्यूजिक मिला तो थोड़ा थोड़ा बच्चे डांस के स्टेप उसमें आने लगे, तो अब बच्चे ना चाहते हुए भी डांस के स्टेप सीखने लगे, तो उनमें और अच्छा लगा कि अब वो बोलते हैं एक बार बम बम बोलो है जो अभी 32 लाख तक व्यू पहुंच गया है ना, वो अचानक से बच गया। हम उसको सोच रहे थे कैसे इसको प्ले करेंगे, बच्चा क्या रिएक्ट करेगा, हमें भी नहीं आता, तो अचानक बजा, ये लोग कहने नहीं सर वही गाना। हम कि अच्छा बजाओ, आता तो नहीं है, जो होता है देख लेंगे।
और वो पहला वीडियो था, बिना तैयारी के बजा वो कर दिए, और आज वो 32 लाख व्यू में है, सबसे आदमी की अच्छी वीडियो में व्यू है। हालांकि उससे अच्छी वीडियो और है यूट्यूब पे, वो नहीं गया, वो यूट्यूब पे है, वो फेसबुक पे डाले थे और वहाँ से ग्रुप में रन कर गया। तो आज वो पूरे वर्ल्ड में पहुँच गया, पूरे वर्ल्ड से मैसेज आते हैं, अमेरिका से आते हैं, टेक्सास, सऊदी अरबिया से आते हैं, ब्राज़ील से आते हैं, बहुत सारे मैसेज उसमें हैं आए हुए। सराहनीय कार्य है तो मैसेज। हाँ, तो अच्छा, और देख रहे हैं सर कि अभी बिहार में बहुत सारे विद्यालयों में वो चीज़ एक्टिविटी दे करके किया जा रहा है, बहुत खुशी होता है। हम चाहते हैं कि अपने बिहार का नहीं, देश नहीं, दुनिया के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें वो जो एक पहले कोई उनमें जीवंतता नहीं था, वो जीवंतता आएगा जब बच्चों को सिर्फ आप पढ़ाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, मैथ में नहीं लपेटिए। वो बच्चे हर प्रवृत्ति का हैं। आज डांस में भी, आज सिंगिंग में भी लोग नाम कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, खेल में भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इसलिए मैंने 100 एक्टिविटी को इनको एक्टिव किया है पूरे विद्यालय में, और हर बच्चे साल भर इन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और बढ़ चढ़ कर मेडल पाते हैं, सम्मानित होते हैं। इनके घर वाले भी खुश होते हैं, कहते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट और सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं तो वहाँ कहते हैं कि तुम कुछ नहीं करता इसका मतलब तुम नहीं, मेडल नहीं मिलता है। ये देखो तो वहाँ जाती है तो मेडल लेके आती है, कुछ करती है। तो ये पेंटिंग में करते हैं। अच्छा, देख रहे हैं पेंटिंग इतना है कि उन्हें हम बाहर लेके जा सकते हैं, है ना। कोई भी पेंटिंग की या डांस की तो कई बच्चियाँ, कम से कम 40-50 बच्चियाँ डांस करती हैं, ग्रुप में इच्छुक हैं, लेकिन गार्जियन से परमिशन नहीं मिलता है, इसलिए 6-7 बच्चे ही उनको, जब परमिशन मिलता है तभी हम बाहर ले जा सकते हैं। उनको पहले परमिशन। अच्छा, अभी मतलब कि 1-2 दिन के बाद राजगीर महोत्सव होने वाला है, जैसे कि बता रहे थे कि राजगीर महोत्सव में बच्चों हिस्सा लेंगे, पावापुरी महोत्सव में बच्चे हिस्से ले चुके हैं। जी, पावापुरी में सर हमारा एकमात्र विद्यालय था सरकारी जो नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। बाकी वहाँ पे ग्लोबल स्कूल थे और RPS था, सरस्वती विद्या मंदिर था और एक मदर टेरेसा था और मेरा स्कूल था। तो उसमें दूसरे स्थान पे बच्चों ने चयनित किया। उसमें 2 गाने पे, एक पर्यावरण संरक्षण पे किया था और एक बच्ची ने देश रंगीला पे किया था, और उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जो कि सबको लगता था कि अरे ऐसे ही करवाते रहता है, कहीं ले नहीं जाएगा, कुछ स्टेट में जाए या डिस्ट्रिक्ट में चयनित हो जाए तब ना। कल उस समय गए थे, बच्चे अच्छा डांस की, लेकिन वहाँ पे चुनाव नहीं हो सका। तो DO सर का फ़ोन आए थे यहाँ पे, तो हमने उनको वीडियो दिखाया कि सर हम डांस कराते हैं, हमें ऑब्जेक्शन आता है। कहते हैं डांस कराते हो तो अच्छा ठीक है, अभी मौका मिलेगा ना तो हम तुमको डिस्ट्रिक्ट में ले चलेंगे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि चलोगे, और दिवाली का दिन है, उस दिन दिवाली का, तो बोले कि चलोगे। हम कि हाँ सर जाएंगे। बच्चे वहाँ पे डांस ही कर रहे थे, उसमें लंच का ही समय था। तो हम कि चलना है, बोला हाँ सर चलेंगे। हम कि चलो इस बार स्पेशल दिवाली मनाते हैं। जीतने का कोई ख्वाहिश नहीं रखना, जाके जैसा करते हो वैसा कर देना, है ना। फिर उनके लिए ड्रेसअप लाए, है ना, भाड़ा पे ड्रेसअप लाए, और उनको प्रैक्टिस के 1-2 दिन टाइम था, उसी में कहा कि जैसे कर रही हो वैसे ही कर देना पर्यावरण संरक्षण पे। और उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा कर पाएगी, लेकिन वहाँ पे वाकई में बिना फॉल्ट के की, अच्छा की, यहाँ जितना कर रही थी उससे बेहतर की। तो वहाँ 2nd स्थान आया, तो इन लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमेरी भी हिम्मत हुई कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, वाकई बहुत। अभी पटना में 6 बच्ची ने जाके उसके बाद प्रेजेंट किया, तो उसमें तो स्थान नहीं आ सका, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर था। उसके पहले डाइट में परफॉर्म किया। अभी राजगीर महोत्सव के लिए अभी आज BO सर का भी फ़ोन आया, PO सर का भी फ़ोन आया कि राजगीर महोत्सव में आपका नाम है स्कूल का, आपको ले जाना है। हम कि जरूर जाएंगे सर। ऐसे तो अब नहीं कोशिश करते, लेकिन अगर है जिला की तरफ से जाना है या ब्लॉक की तरफ से तो जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे। देखिए यहाँ पे एकदम नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और 6 से कौन से क्लास के हैं सर? 7B क्लास के बच्चे हैं। खड़े हो जाइए छोटी, क्या नाम है आपका? डॉली कुमारी। डॉली कुमारी, कहाँ से आते हैं पढ़ने? अंधना बेलदारी से। अच्छा, मतलब कि बगल का कोई गांव होगा, वहीं से आप लोग आते हैं पढ़ने। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा रहते हैं सूरत। अच्छा, सूरत में किसी कंपनी में काम करते हैं ना। यहाँ पे डेली आते हैं पढ़ने? यस सर। डेली आप लोग को सर पढ़ाते हैं आकर के क्लास में? यस सर, डेली आते हैं सर पढ़ाने। सर डेली आते हैं। आप क्या क्या जानते हैं? 7 क्लास में पढ़ते हैं ना? यस सर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बोलिए बोलिए, डरना नहीं है। आपको पता है? अरे तेरी, आपको पता है? देखिए मॉनिटर साहब को पता है। मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, आप मॉनिटर हैं। सभी को बच्चों को पढ़ा सुबह में बताते होंगे चेतना सत्र के दौरान, है ना। बगल में एक और क्लास चल रहा है, 8 क्लास 8 के यहाँ पे बच्चे हैं। स्टूडेंट, पुलिस, कैडेट, यहाँ पे कुछ आउटडोर एक्टिविटी करवाया जाता है विद्यालय की तरफ से ही। अंदर आ जाए सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। बैठ जाइए। साइंस पढ़ाया जा रहा है ना, बल से जोर आजमाइश। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप लोग? कौन सी क्लास? 8B। अच्छा 8B, अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। यस सर।
अच्छा 8A बॉयज़ के लिए, अच्छा लड़का अलग लड़की अलग। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 8 क्लास में, पर क्या नाम है छोटे आपका? प्रिया रानी। प्रिया रानी। प्रिया एक बात बताइए कि यहाँ पे और भी बगल में विद्यालय होंगे, सरकारी स्कूल है ना, उन सभी विद्यालयों से विद्यालय कैसे भिन्न है, मतलब कि कैसे इसको डिफरेंट करते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ बहुत तरह के एक्टिविटीज़ होता है और हम लोग बाल संसद की टीम है और सबसे पहले हम ही लोग आते हैं। छः लड़की हैं, हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं और यहाँ आकर प्रेयर का सबसे पहले सामान एडजस्ट करते हैं और फिर प्रेयर में सब बच्चे को लगाते हैं। और फिर जैसा कि सर बताए हैं जुम्बा वर्कआउट ये सब और भी स्कूल हैं जिसमें और। अच्छा, मतलब कि हमको भी पता है कि अन्य सभी सरकारी विद्यालयों में ये सब नहीं होता है। सुबह में असेंबली के दौरान आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? सुबह में असेंबली के दौरान हम लोग सबसे पहले प्रेयर करवाते हैं, फिर उसके बाद प्रस्तावना होता है, फिर एक्सरसाइज होता है, फिर हम लोग अपने द्वारा प्रस्तुत करते हैं जैसे जोक्स, थॉट, जीके और फिर सर लोग अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं। अच्छा, सब आप खुद करती हैं? प्रस्तावना क्या है भारत? हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हाँ, मतलब कि उसमें क्या बताते हैं? प्रस्तावना होगा ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पात्र निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र का एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26। अच्छा, मतलब जो भी दिनांक होता है उसका? यस सर, 26। और क्या क्या करवाते हैं? छोटी आपका क्या नाम है? मेरा खुशी कुमारी नाम है। खुश बैठ जाइए आप क्या करवाती हैं? मेरा है कि कोई चुटकुला है, चुटकुला सबको सुनाते हैं और वही सब, और जीके है, जी को छोटा छोटा जीके और सबको बताते हैं। 1-2 चुटकुला हमें भी सुनाइए। चुटकुला तो याद करके नहीं लाते हैं, पेज में लिख के लाते अच्छा, पेज में पहले का कोई चुटकुला आपको याद हो? हैं। जोक्स रहता है। हाँ, वही जोक्स को ही चुटकुला बोलते हैं हिंदी में। एक पप्पू है, पप्पू अपने पापा को कहता तूने ऐसा काम कोई किया है जो मेरे इससे सिर ऊंचा हो सके। पप्पू बोला कि पापा हाँ हमने किया है। तो पापा बोले क्या? तो आपके सिर के नीचे मैं तकिया लगाया था। अच्छा, ये चुटकुला है। और क्या करते हैं छोटी? और जैसे और डांस होता है, डांस हम लोग कराते हैं। अच्छा, बाकायदे वहाँ पे म्यूजिक बजता है, उसके बाद आप लोग डांस करते हुए वीडियो सर दिखा रहे थे। अभी आप बोले कि जीके वगैरह बताते हैं बच्चों को, है ना? हम चुटकुला बताते हैं। जीके कौन बताता है? जीके आपको भी तो पता होगा ना? हाँ, जीके जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, देश के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आप जीके बताती हैं और ये भी आपके टीम में है। आपका क्या नाम है छोटी? साधना कुमारी। साधना, कहाँ से आती हैं पढ़ने? सरदार बिघा। यहीं क्या आप रहने वाली हैं? पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं। अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं। आप क्या करवाते हैं सुबह में असेंबली के दौरान? हम इस क्लास के मॉनिटर हैं। तो अच्छा, मॉनिटर हैं आप? हाँ। अच्छा, तो मॉनिटर होने के बाद आपका दायित्व और बढ़ जाता है कि बच्चों को कैसे मॉनिटरिंग करना है, कैसे बच्चों को संभालते हैं? संभालते हैं। सब यहाँ के स्टूडेंट सब अच्छे हैं, एक बार में समझ जाते हैं और सब नीचे ये सब प्रेयर कराते हैं और हम झाड़ू उड़ू देते हैं, डेट बदलते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, घंटी लिखते हैं और चेयर वगैरह वगैरह सरियाते हैं। अच्छा, आपके सबसे अच्छे शिक्षक कौन है? हमारे सबसे सारे टीचर्स। अच्छा, सभी शिक्षक अच्छे हैं? नहीं होता है ना कि सभी में एक अच्छा होता है। नहीं, सब सारे टीचर्स अच्छे। सभी अच्छे हैं? सभी अच्छे हैं। सब आते हैं समय पे पढ़ाने? सब आते हैं। सब आते हैं। आप लोग भी सभी आते होंगे, जैसे कि बता रहे हैं कि शिक्षक खुद बुलाने भी चल जाते कभी कभी। अच्छा, कोई टीचर क्लास में नहीं आ पाए तो नीचे जाकर के बुला लेते? नहीं, उधर दूसरे क्लास में चल गए, थोड़ा सा काम हो गया तो बुलाने चले जाते हैं तो आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। आप भी 8 क्लास में खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल, आप कहाँ से आती हैं काजल? भगवान विघा से। अच्छा, ये टाई पहनी हुई हैं, बेल्ट पहनी हुई हैं, आइडेंटिटी कार्ड है, सब कौन दिया आपको? मकान सर ने। मकान सर दिए हैं? क्या नाम है उनका? उमाकांत सर। उमाकांत सर दिए हैं। अच्छा, सभी बच्चों के गले में टाई है, सभी बच्चों के गले में आइडेंटिटी कार्ड है और सभी बच्चे ड्रेस पहने हुए हैं। सर, बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, इतना अच्छे से रखे हुए हैं आप? सर, ये हमारा स्कूल का इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि सब लोग के एक रेगुलेटरी मेंटेन किए हुए हैं, तो उस हिसाब से बच्चे भी अच्छे हैं और बच्चे को मेंटेन करना हमारे सब टीचर का कर्तव्य बना हुआ है और सब लोग इसमें साथ दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारा स्कूल भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस पे है और बच्चे बहुत साथ दे रहे हैं। बच्चे को अगर जिस दिन
जैसे मंडे को हम लोगों का क्या है नेल कटिंग कराने का है कि मंडे को सब लोग नेल कटिंग करा के आएंगे, तो रियली सब बच्चे नेल कट करके ही आते हैं और सबको चेक करते हैं, तो रियली सबका बच्चे का नेल कटिंग क्या हो रहा था। बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे हैं, मतलब बात मानते हैं हमारे, तो इसलिए हम लोग का भी वो अच्छा मतलब एक हौसला बुलंद होता है कि हम और अच्छे काम करें बच्चे के प्रति। देखिए, आप दिल्ली के बहुत सारा प्रशंसा सुने होंगे, दिल्ली के जो सरकारी विद्यालय होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके तर्ज पे नालंदा का भी ये विद्यालय है जो कि दिल्ली को टक्कर दे रहा है। हमको ऐसा लग रहा है। देखिए सर, टक्कर देना वो तो अलग सी बात है, हम टक्कर के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं करें कि कोई टक्कर हमसे। अभी हम आज से पहले तक लगभग सैकड़ों विद्यालय में गए हैं। मेरा विद्यालय पे ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक मेरा देश और राज्य बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। तो सर हम लोग का देखिए मेन मिशन क्या है कि हम लोग का अपने काम के प्रति सबसे जागरूक होना है, टाइम से आना, हम लोगों का टाइम से बच्चे की पढ़ाई घंटी लगाना, अच्छे मन से पढ़ाना, सब लोगों का ये हमारा कर्तव्य बना हुआ है और सब लोग इसकी वजह से हमारा विद्यालय हो सकता है आप लोग की नज़र में बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे हैं, स्वाभाविक। हाँ, तो खैर सर हम लोग का सर ये बना हुआ है कि हम लोग ऐसे काम करें और ये हमारा ये मिशन नहीं कि लोग हमको अच्छे कहे या हमारा टक्कर दे, अच्छा से मतलब जितने हैं हमारे पास वो बेटर हो, कम संसाधन में अच्छा शिक्षा, अच्छे से हम दे पा रहे हैं उसको, कम संसाधन में भी अच्छे से हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। जैसे हमारे अभी हम 9-10 में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे लैबोरेटरी का भी हमें इंतजाम वहाँ पे गवर्नमेंट ने दी है। मैं उसको ओपन करके लैबोरेटरी का भी काम करवा रहा हूँ, वहाँ पे प्रयोगशाला में भी बच्चे को दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ होता है। जब तक बच्चे साइंस में कोई चीज़ को देखेंगे नहीं है वो चीज़ उसको नहीं समझ में आएगा। हाँ, जैसे फ्लावर का कोई चैप्टर पढ़ाते हैं, बाहर से फ्लावर लाते हैं, फ्लावर को दिखाते हैं कि देखो इसमें ये कैलिक्स होता है, ये कोरोला होता है, ये एंड्रोसियम होता है, ये गाइनोसियम होता है, इसमें मेल पार्ट ये है, फीमेल पार्ट ये है। जब तक इसको हम नहीं समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ हमारे हम लोग का एक बना हुआ है कि नहीं, हम लोग को बच्चे को पढ़ाना है बस। और आप वो हमारा ये नहीं है कि हम बहुत नाम कमा ले, ऐसा नहीं, हमारा बस नाम कमा रहे हैं, स्टेट लेवल तक आपके बच्चे लाए हैं, मतलब कि टॉप नाम हो जा रही है, वो हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हम अपने काम पे के प्रति अच्छे से जागरूक रहेंगे तो ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा। नाम के प्रति हम नहीं करेंगे, काम मतलब कि बच्चों को वो मिलना चाहिए, बस काम हम करेंगे, काम से नाम हो जाए वो अलग सी बात है, वो तो ऑटोमेटिकली होना। तो काम करेंगे तो नाम हो। बेशक बेशक। देखिए 8B है ना, 8B क्लास के बच्चे हैं और उधर बॉयज़ लोग बैठते हैं 4, 5, 6, 7, 8 तक के। ये क्या बोलते हैं कि UMS सरदार बिगहा का गर्ल्स का जो पार्ट्स था उधर का हम आपको हिस्सा दिखाए हैं। अगले वीडियो के पार्ट्स में हम आपको बॉयज़ तरफ के हिस्से को दिखाएंगे और वहाँ पे क्या मेंटली मतलब कि क्या वहाँ पे कंटिन्यूटी है, बच्चे कैसे आते हैं, ड्रेस पहन करके आते हैं नहीं आते हैं। क्योंकि जो लड़के होते हैं वो थोड़ा सा नटखट टाइप के होते हैं, उनको लगता है कि चलो जैसे मन करता है वैसे चले जाते हैं, लेकिन चल करके देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। इससे पहले आप UMS गर्ल्स तरफ के जो क्लासरूम था उसको मैंने दिखाया और ये नीचे का फ्लोर है और नीचे वाले फ्लोर में लड़के बैठते हैं और सामने में CCTV कैमरा लगा हुआ है और CCTV कैमरे से हम आपको पहले ही बताया था कि पूरे विद्यालयों की निगरानी होती है। और ये शौचालय है, शौचालय के अंदर एक लड़के के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है और हर जगह मेंशन किया गया है कि सावधान आप CCTV कैमरे के नज़र में है। और ये क्लास रूम नंबर 13 एक्टिविटी प्रोग्राम, अंदर आ जाए सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। देखिए यहाँ पे 2-2 क्लासरूम है, ऐसा लग रहा है। हाँ, इसमें बनाया था कि बच्चे लोग डांस सीखें, कोई प्रोग्राम क्लास जैसे कि लिखा के लिए। हाँ, ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये 6 क्लास के बच्चे हैं। 6 क्लास के बच्चे हैं। और इधर थोड़ा सा हो जाइए, ये हेड सर हैं, हेड सर ही हैं, इनका नाम हमको नहीं पता। नाम क्या सर आपका? मुअज्जम हसन। मोहम्मद मुअज्जम हसन। अच्छा, जो भी है हेड सर यही हैं इस विद्यालय के। एक बात बताइए सर, बहुत विद्यालय में हम गए हैं, लगभग सैकड़ों विद्यालय में हम इससे पहले गए हैं, लेकिन इतना बढ़िया और इतना वेल मेंटेन विद्यालय नहीं मिला। कैसे आप मेंटेन करते हैं इसको? हमारे जो और भी जो हेडमास्टर साहब हैं उनको कुछ गुण दीजिए आप। हाँ, इसमें जब 2018 में हम आए ना सर, तो हमने देखा कि विद्यालय काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो सबसे पहले यहाँ के हम समाज से मिले, समाज से सहयोग नहीं मिला तो हम माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार विधायक जी से मिले कि सबसे पहले यहाँ एक गार्ड का होना बहुत ज़रूरी था। तो हमने सबसे पहले एक गार्ड बहाल किया। उसके बाद गांव ग्राम का सहयोग कुछ और मिला कि सर अच्छे कर रहे हैं, तो फिर यहाँ हमने CC कैमरा TV लगा दिया सभी जगह और मॉनिटरिंग स्कूल से मैंने ऑफिस से करते रहते हैं, देखते रहते हैं। सभी शिक्षक समय से आते हैं, सभी शिक्षक समय से जाते हैं एकदम। अच्छा, एक बात और बताइए सर, जैसे कि ये क्या बोलते हैं उच्च विद्यालय है और UMS है ना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है इधर और उधर उच्च विद्यालय जो उधर है। विद्यालय में जो फंड आती है सरकार की तरफ से, जैसे कि सभी विद्यालय में तो सेम आता होगा?
हाँ, विद्यालय विकास का फंड जो आता है, जैसे बच्चा अगर 400 है या 200 है तो उसको 50,000 आएगा, 100 बच्चा है तो उसको 25,000 आएगा, और 200 से आगे बढ़ेगा तो 75,000 आएगा। इस तरह से आता है सभी विद्यालय में। हाँ, सभी। उसी विद्यालय उसी पैसे से आप रख रहे हैं। हम इस विद्यालय का विकास किए हैं। देखिए, पूरी जगह वायरिंग करवाए हैं, सभी में ग्रामीण जनता से दान लेकर के हमने पंखा लगवाया सर, कि आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हम दान ले करके ग्रामीण जनता ने सहयोग दिया और सभी क्लास में पंखा लग गया। अच्छा, विभाग भी आपको सहायता कर? विभाग का जो पैसा मिला वो हमें, मतलब जो वो तो लिमिटेड है। हाँ, वो तो लिमिटेड है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो बन रहा है ये हैंड वाश के लिए, वो हमको 68,000 मिला है। एक हैंड वाश हमने अपने पैसे से बनाया था सर, और फिर दोबारा हमने लाया कि नहीं और बच्चे सब धो सके हाथ बढ़िया से, उसको भी मैं बनवा रहा हूँ हैंड वाश के लिए। अच्छा, मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ते विद्यालय विकास? छोड़ते हैं जी हाँ। अभी पूरी बाउंड्री वाल 2 फीट और उठेगा, और माननीय सांसद महोदय के द्वारा वो पारित किया गया मनरेगा से, वो 2 फीट और उठ करके उसमें पूरे में ग्रिल लगेगा सर। तब असामाजिक तत्व नहीं आ पाए। तब असामाजिक तत्व नहीं आ पाएंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ सेंटर भी हो, माने जैसे मैट्रिक का सेंटर हो, एग्ज़ाम सेंटर हो, बी बॉस का सेंटर हो, ताकि पूरी सुरक्षित रहे। तो कुछ यहाँ सभी सीसी कैमरा लगा हुआ है, सभी शिक्षक समय पे आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ हमारे यहाँ। शिक्षकों को कैसे, जैसे कि हमारे भी आस पड़ोस के जो विद्यालय हैं वहाँ पे हेड मास्टर साहब बोलते हैं कि हमारे बतिये नहीं मानता है सहायक शिक्षक। यहाँ तो हमारे सभी शिक्षक मानते हैं बात। देखिए मैडम है। मैडम, आपका क्या नाम है? स्मिता भारती। स्मिता भारती, कहाँ से आती है मैडम आप? बिहार शरीफ से। अच्छा, ज़्यादातर शिक्षक बिहार शरीफ से ही आते हैं। बिहार, ये 6 एक हिलसा से भी आते हैं। ये 6 क्लास के बच्चे। मैडम अभी क्या पढ़ा रहे थे इनको? हिंदी पढ़ा रही थी। हिंदी व्याकरण में विपरीतार्थक शब्द बता रही थी। विपरीतार्थक शब्द क्या होता है मैडम? उल्टा शब्द। अच्छा, मतलब कि उल्टा उल्टा, लड़का तो लड़की, बेटा तो बेटी, माँ तो बाप, राजा तो रंग, इस तरह से। अच्छा, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास के हैं ना सर? 6 क्लास के बच्चे। खड़े हो जाइए छोटू। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, मेरा भी नाम अमित कुमार है। कहाँ से आते हैं पढ़ने? सरदार बिघा से। सरदार बिघा से। पापा आपके क्या करते हैं? सिलाई। सिलाई करते हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे? विपरीत शब्द। अच्छा, विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड आप पढ़ रहे हैं ना? और क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे मैं संस्कृत, मैथ, साइंस। अच्छा, जीके वगैरह सर पढ़ाते हैं आप लोगों को? यस सर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार है। चेतना सत्र में सब बताया जाता होगा? यस सर। चेतना सत्र सुबह में, जैसा कि सर बता रहे थे कि घंटों हम करवाते हैं। और इधर मध्य विद्यालय सरदार बिघा पोस्टर है, कला उत्सव है। ये जैसा कि सर गेट पे ही लिखा हुआ था कि एक्टिविटी रूम है यहाँ पे, और बच्चों को प्रतियोगिता यहाँ पे करवाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना है। और ये इधर 3 क्लास है, 4 क्लास है और 5 क्लास होगा शायद। और यहाँ पे 3 क्लास के बच्चे हैं, ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, दरी पे बैठ। अंदर आ जाए मैडम। हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग नहीं है, बैठ जाइए, ठीक है। गुड आफ्टरनून है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं मैडम? 6 क्लास 3 क्लास। अच्छा, 3 क्लास के बच्चे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं अभी? ये अभी तो है हिंदी। अच्छा, हिंदी का एक चैप्टर है, दूसरा, उसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा पढ़ा रहे हैं। कहानी है क्या? कहानी है। अच्छा, कहानी है, प्रतीक्षा कहानी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। देखिए कितना मासूम बच्चा बैठा हुआ है। क्या नाम है छोटू? धीरज। 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 अच्छा, धीरज नाम है। कहाँ से आते हैं पढ़ने? सरदार बिघा से। पापा का क्या नाम है? अनिल। क्या करते हैं आपके पापा? काम करने जाते। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा। तीसरा में पढ़ते हैं। 1 2 आता है? 1 2 नहीं आता है? नहीं। अच्छा, नहीं आता, इनको नहीं आता है। और भी बच्चे हैं, उनसे वार्तालाप करनी। आपका क्या नाम है छोटू? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? सरदार बिघा से। सरदार बिघा से आप भी आते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। आपको आता है 1 2? हाँ। 10 तक बताइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 क्लास के बच्चे हैं। और हम पहले ही आपको बताया कि सभी के सभी ड्रेस में है, सभी के सभी टाई पहने हुए हैं, बेल्ट पहने हुए हैं, आइडेंटिटी कार्ड है। और वो मैडम है जो कि बच्चों को पढ़ा रही हैं। और ये लास्ट क्लास है 4, और उधर है शायद, इसमें ये वाला क्लासरूम उधर शायद चलता है। ये क्लास 5 है और ये क्लास 5। अंदर आ जाए सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू।
बैठ, ठीक है। कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं क्या सर? जी सर। एक्टिविटी करवा रहे हैं कुछ देर के लिए। अच्छा ठीक है, खड़े ही रहिए। कौन सा क्लास है सर? जी पंचम वर्ग है। अच्छा 5 क्लास का बच्चे? जी सर। 5 क्लास के बच्चे हैं और 5 से ऊपर के बच्चों के लिए बेंच होता है और सब बच्चे बेंच पे बैठते हैं। यहाँ पे दरी है। क्या नाम है छोटी आपका? अंबिका। आप व्हाइट ड्रेस पहन करके कहा है? मैं न्यू नाम लिखाया है। अच्छा, नया नया नाम लिखाया है। कहाँ से आते हैं पढ़ने? सरदार विकास से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में पढ़ते हैं। क्या अभी पढ़ रहे हैं? भाषा अच्छा, हिंदी सर पढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। क्या है नाम? कदम का पेड़। कदम का पेड़। ये कहानी होगा शायद, कविता होगा। जी कविता है सर। कविता। इस कविता में क्या बताया गया है सर? इस कविता में बताया गया है बच्चों के लिए कि कदम का पेड़ होता है और उसकी मम्मी जब आती है उसके बच्चे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसकी मम्मी उसके प्यार, बच्चों के प्यार और माँ के लिए, माँ जो अच्छा, माँ और बच्चों का प्यार का वर्णन किया गया है। हाँ, बच्चों और माँ के बीच जो प्यार का वर्णन होता है, बच्चों को माँ उसकी समझाती है कि पेड़ पर उतने ऊंचे पर नहीं चढ़ना है, लेकिन बच्चा पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाता है और जैसे हम लोग के बच्चे देखना चाहते हैं जो कृष्ण भगवान जो जैसे करते हैं, जो कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाते हैं और उस समय जो बांसुरी उनकी यशोदा मैया जैसे करते हैं, वैसा ही इस पाठ में बताया गया कि बच्चे को भी नकल करता है। बच्चे भी वैसा बनना चाहते हैं और बचपन में जो नटखट होते हैं उसके बारे में इस पाठ में बताया गया। माता और बच्चे के जो प्यार होता है उसको दर्शाया गया है इस कविते में। क्या नाम है छोटी आपको? अर्पण कुमारी। अर्पण कुमारी। अर्पण कुमारी। आपके पापा का नाम है धर्मवीर कुमार। धर्मवीर कुमार। पापा क्या करते हैं? बैंक मैनेजर है। आज तेरे के बैंक मैनेजर हैं। कहाँ से आते हैं पढ़ने? सरदार विकास से। सरदार विकास से। 5 क्लास में पढ़ती हैं। 1 2 आता है आपको? बताइए तो 5 तक। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये सब 5वें क्लास के बच्चे हैं ना सर? और चौथा क्लास? चौथा है कि 5वां है? 5वां है। 1 2 बच्चे शायद चौथे के इसमें बैठ गए हैं। आपका टाई किधर है? आप कहाँ नहीं टाई पहन कर आए हैं? गैरेज छुड़िया से। अरे नहीं भाई, छोड़ना नहीं है टाई। देखो सब बच्चे पहन करके आपको नंबर कम मिलेगा। अभी वहाँ पे सर बता रहे थे कि जो टाई पहन कर नहीं आता उसको नंबर कम मिलता है। पहन करके आना है डेली। कल से आएंगे। हाँ, कल से आना है आपको डेली टाई पहन करके। सब बच्चे दरी पे बैठे हुए हैं। इधर चप्पल है और हम भी चप्पल बाहर ही खोल दिए थे क्योंकि विद्या का और भी क्लासरूम है सर। उधर तो पूरा हम देख लिए। ऊपर भी है, ऊपर भी क्लास चल रही है। ऊपर भी क्लास है और ऊपर शायद वहाँ पे से जाने का है। और चलते हैं ऊपर। ऊपर कौन है, कौन सी क्लास है? शायद 7 और 8 के बॉयज होंगे। ये है राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है यहाँ पे, वंदे मातरम। और उसको दिखा दीजिएगा। हाँ, और यहाँ पे मौलिक अधिकार है क्लास 7A। अंदर आ जाए मैम। हाँ हाँ, नमस्कार। हाँ, गुड आफ्टरनून है। बैठ जाइए, अंदर आ जाइए, खड़े हो जाइए। आप मॉनिटर हैं? नो सर। तो बाल संसद। अच्छा, सांसद मंत्रालय है आपके पास। आप कौन से मंत्री हैं? बागवानी एवं जल मंत्री हैं। बागवानी और जल मंत्री हैं आप। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास। 7 क्लास। अभी क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश। अपोजिट वर्ड। यस सर। अपोजिट वर्ड पढ़ रहे थे। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले, इस सब्जेक्ट के पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? संस्कृत आता है। अच्छा, संस्कृत पढ़ रहे थे। सर डेली आते हैं पढ़ाने यहाँ पे? सर एक आध रोज लेट हो जाते हैं सर। एक आध रोज हो जाता होगा, कभी जाम उम लग जाता होगा, तो बाकी डेली आते हैं ना? यस सर, डेली आते हैं। आपका क्या नाम है छोटू? सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार। आपके पापा क्या नाम है? कौलेशन प्रसाद। क्या? कौलेशन प्रसाद। कौलेशन पर। बैग छोटू का गिर गया। आप भी कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास। अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश अपोजिट वर्ड। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5 गो। 5। बहुत बढ़िया। हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात। वॉवेल 5 को होते हैं। अभी अपोजिट वर्ड पढ़ रहे थे, है ना? मैडम आपका साइन भी कर दी हैं। हेट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? हेट का हेट
लव का अपोजिट वर्ड क्या होता है? लव का हेट। तो वही हेट का लव हुआ। अभी जस्ट बताए ही हैं मैडम। थोड़ा देरी हो रहा है। थोड़ा देर हो रहा है मैडम, अभी शायद क्लास चल रहा है। क्या नाम है छोटू आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार। बीजी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? बीजी के लेजी। अच्छा, बीजी का लेजी। इनसाइड का? इनसाइड का आउटसाइड। इनसाइड का आउटसाइड। क्या बोलते हैं लाइफ का? लाइफ डेंजरस। नहीं, लाइफ। और लाइफ मतलब क्या होता है? डेंजरस। नहीं, लाइफ का डेथ होता है। डेथ। हाँ, डेथ होता है। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने? अंधन्ना बेलदारी से। अच्छा, बिलदारी से आप आते। बस ठीक है, बैठ जाइए। मैडम इधर आ जाइए, यहाँ पर उधर से करना था। आप कहाँ से आते हैं मैडम? सर शंकरपुर झामा। अच्छा, शंकरपुर से। अपोजिट वर्ड पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं मैडम? सर मैं 6 to 8 में हूँ। अच्छा, 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। इंग्लिश अभी आप पढ़ा रही हैं। कब से यहाँ पे पोस्टेड हैं? सर नवनियुक्त हूँ, नए ज्वाइन। फरवरी में आप पोस्टेड हुई होंगी। 24 फरवरी को। 24 फरवरी को यहाँ पे। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, बच्चों को इतना मेंटेन करके कैसे रख पाते हैं आप लोग? जैसे कि देखिए ना, सब ड्रेस में है, सब टाई बेल्ट। सर यहाँ पे नहीं, एक होता है, एक बताते हैं ना, यहाँ पे जब प्रेयर होता है तो उस समय एक ना होता है चांद सूरज का सिलेक्शन। ठीक है, जैसे बॉयज़ में चुनाता है चांद, नहीं बॉयज़ में सूरज और गर्ल्स में चांद। तो जो बच्चे मतलब ज़्यादा बेल मेंटेन आते हैं तो उनको हम लोग उसी में सिलेक्ट करते हैं। तो एक वजह वो भी है कि बच्चे अच्छे से बेल मैनर्स मतलब अच्छे से ड्रेस वगैरह पहन के आते हैं, वो भी होता है। अच्छा, मतलब कि हर एक एक्टिविटी करवा करके बच्चों के अंदर सकारात्मक जो बातें होते हैं वो डाल देते हैं। जी सर। हाँ, ये 7 क्लास के बच्चे हैं ना? 7 क्लास के बच्चे हैं और बगल में 8 क्लास के बॉयज़ हैं। वहाँ पे भी चल रहा है क्लास, स्टूडेंट पुलिस कैडेट UMS। अंदर आ जाए मैम। हाँ ठीक है। ये वर्ग पहेली यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री? यस। खड़े हो जाइए। नहीं, उप प्रधानमंत्री हैं ये। प्रधानमंत्री कौन है? गर्ल्स। अच्छा, लड़की में है प्रधानमंत्री और आप प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है आपका? आशीर्वाद राज। आशीर्वाद राज हैं, उप प्रधानमंत्री। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। अभी क्या पढ़ा रहे हैं मैडम? ये वर्ण पहेली। वर्ण का पहेली आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब हिंदी। संस्कृत पढ़ रहे हैं? यस। सब्जेक्ट संस्कृत है। कौन से क्लास के हैं बच्चे? 8 क्लास के हैं। अच्छा, ये टाई, आप आइडेंटिटी कार्ड नहीं पहने हुए हैं, छूट गया है? अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड आपका ये है? नो सर। अच्छा, छूट गया है? छूटा नहीं है सर। है? यस। किधर है? मतलब बनने के लिए दिया हुआ। अच्छा, बनने के लिए दिया हुआ है। अच्छा, टाई बेल्ट ये सब आपको कहाँ से मिला है? ये सब सर दिए हैं। अच्छा, विद्यालय मिला आप लोगों को, है ना? यस। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत का नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं और आप उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बैठ जाइए। आप क्या नाम है? रुस्तम कुमार। कहाँ से आते हैं? शंकरपुर झामा। शंकरपुर झामा से आते हैं। आपको भी सर ही दिए होंगे? यस सर। सब कुछ? यस सर। 8 क्लास में पढ़ते हैं ना? यस सर। 8 क्लास में अभी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? हिंदी। हिंदी मुहावरा पढ़ रहे थे, है ना? पूछे मुहावरा। हाथ मलना का क्या होता है? पछताना। पछताना होता है। नाक कटना? इज्जत जाना। कान पकड़ना? कान पकड़ना। आप लिखे हैं मुहावरा का अर्थ बाज आना। बाज आना। बाज आना। आपके पिताजी क्या करते हैं छोटू? किसान है। किसान हैं और सभी मतलब कि ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ पे किसान के ही बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं छोटू? मेरा नाम संदीप राज है, 8 क्लास के हैं। 8 क्लास के हैं। ये इसमें किनका इंग्लिश मतलब कि बेस्ट है, बढ़िया है? किसी एक का मैडम जिनका इंग्लिश। अच्छा, आप क्या पढ़ाती हैं? संस्कृत अभी ले रहे हैं। अच्छा, आप संस्कृत ही पढ़ाती हैं? जी। ओनली संस्कृत? ना ओनली नहीं, इस क्लास में मेरा संस्कृत है। अच्छा, और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? फिलहाल तो मैथ और साइंस है। अच्छा, मैथ साइंस और संस्कृत मतलब क्या पढ़ाती हैं? फिलहाल कौन से क्लास तक के बच्चे को आप पढ़ाती हैं? 6 to 8। 6 to 8। शायद न्यूली पोस्टेड होंगे आप? जी सर, समझिए गए। हाँ, फरवरी में शायद पोस्टिंग। 2015। अच्छा, 15 से आप यहाँ पे हैं? 2015 अप्रैल 30 अप्रैल। अच्छा, मतलब 2015 से आप यहाँ पे हैं? बहाली मेरी यहीं है। अच्छा, पहली बहाली आपकी यहीं हुई थी। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। आपका टाई नहीं है, नंबर कम जाएगा। नंबर मिलता है ना मैडम ये सब पे? रजिस्टर पे आपका चढ़ गया, आपका नंबर आज का गया। कहाँ से आते हैं पढ़ने? अंधन्ना बेलदारी। अंधन्ना बेलदारी। अभी क्या पढ़ रहे थे? संस्कृत पढ़ रहे थे। उसके पहले पढ़ रहे थे मुहावरा, है ना?
कान पकड़ना नहीं, मुहावरा नहीं, कान पकड़ना का क्या होता है? बाजाना। बाजाना। और नाकी दम करना कि नाक दम करना? नाक दम करना। आप लिखें नाकी दम करना। नाकी दम करना का क्या होता है? कोई आपको परेशान कर रहा है ना, नाक में दम करके रखा है एकदम। परेशान करना। हाँ, परेशान करना भाई होता है। अच्छा एक बात बताइए छोटू, आप और क्या क्या जानते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री पता है नाम? यस। कौन है? श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? देश के प्रधान, अभी वो बताए थे, उप प्रधानमंत्री थे जो भी बताए थे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ नहीं, हाँ हाँ, सब मतलब क्या होता है ना मैडम कि कैमरा देखने के बाद थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है। हाँ, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और हम बोले डर क्यों रहे हो, तुम्हारे जैसे उन लोग भी है ना, इसमें डरना। और आप नालंदा दस्तक पे देखिएगा ना तो बहुत सारा विद्यालय का वीडियो मिलेगा, और महान महान विद्यालय में महान महान बच्चे और महान महान मैडम और सर आपको मिल जाएंगे। बात तो सही है सर, महान महान मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप एक को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल, सिस्टम का भी दोष है। को दोष नहीं दे सकते। वही तो बोल रहे हैं कि सिस्टम का दोष है कहीं ना कहीं, कई कई विद्यालयों में। लिख दीजिएगा, नहीं तो मेरा भी लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। नहीं तो आपका कोई दोष ही नहीं है। मेरा दोष क्यों कोई होगा? नहीं, आपका कोई दोष नहीं, हम ये वो तो मुझे मालूम है सर। आप कि सर बता रहे थे कि मैडम डेली टाइम पे आते हैं जाते हैं। कहाँ से आती हैं मैडम आप? अभी बता रहे से बिहार शरीफ से आप आते हैं। ज़्यादातर यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बिहार शरीफ से ही आते हैं। और हाँ, एक जो मैडम थी वो शायद बगल की है, वो यहाँ से आते हैं। और यहाँ के जो हेड सर हैं वो भी शायद यहाँ के ही हैं। पूरे विद्यालयों का मैंने आपको दृश्य दिखाया। उधर लड़की लोग बैठे हुए थे और इधर लड़के लोग बैठे हुए थे, और ऊपर से आपको ग्राउंड का दृश्य दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि आप किसी प्राइवेट स्कूल का ग्राउंड देख रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल का ग्राउंड नहीं है, ये सरकारी स्कूल है UMS सरदार बिघा। और इस विद्यालय का जो हेड सर हैं वो बाकायदे सम्मान के काबिल हैं, बाकायदे पुरस्कृत के काबिल हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं लगातार सर को गौरवान्वित महसूस करवाते रहते हैं। जैसे कि स्टेट लेवल का जो भी प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी प्रोग्राम होता है, वहाँ पे मेडल लेकर के आते हैं, ट्रॉफी लेकर के आते हैं। आप इस विद्यालय के बारे में और यहाँ के प्रधानाध्यापक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। धन्यवाद।